गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर सभी ब्रांच के लिए जो भी एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है वो एनर्जी कंजर्वेशन है। उसके सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज चलिए इसका सिलेबस हम देखते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है उसमें उसका नाम है बेसिक ऑफ एनर्जी। उसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, मतलब क्लासिफिकेशन एनर्जी का वर्गीकरण करेंगे। फिर उसमें देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक एनर्जी क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे क्रोमिकल एंड नॉन क्रोमिकल एनर्जी, मतलब वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होती है और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होती है। फिर उसके बाद अगला है नॉन रेन्यूएबल एंड रेन्यूएबल एनर्जी विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर। फिर इसमें अगला है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। फिर इसमें अगला है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर, मतलब एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, जैसे घरेलू में हो गया, औद्योगिकी में हो गया, खेतीबाड़ी में हो गया, कृषि क्षेत्र में आदि के बारे में एनर्जी को कंजप्शन का हम के बारे में बात करेंगे। फिर अगला है इसमें कम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन सीमेंट, मतलब कहने का मतलब है एनर्जी को जलवायु पर एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगला चैप्टर जो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एक्ट ईसी एक्ट 2001। इसमें जो पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब एनर्जी मैनेजमेंट का परिचय पढ़ना है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, एनर्जी इफिशिएंसी एंड इट्स नीड, मतलब एनर्जी इफिशिएंसी इन ऊर्जा दक्षता क्या होती है, उसकी आवश्यकताएं के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसका अगला जो है देखेंगे, इसमें अगला है साइलेंस फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एज द एनर्जी कंजर्वेशन अडेम्ड एक्ट 2010 एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब एनर्जी जो 2001 है उसका संशोधन करके 2010 को संशोधन करके 2001 बनाया गया है, उसके इम्पोर्टेंट बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला है प्रोमिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीटेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग कंसेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब स्टार रेटिंग क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगला है टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम फॉर एनर्जी रेटिंग, मतलब जो प्रोडक्ट जो अवेलेबल मार्केट में है एनर्जी रेटिंग के बारे में बात करेंगे। फिर अगला चैप्टर है जो तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे हम देंगे और उसके मोटर के बारे में। इसमें पहला देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। फिर उस पर देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण में क्या क्या हानियाँ होती हैं। फिर अगला है अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकली बिल, मतलब इलेक्ट्रिकल बिल से आप क्या समझते हैं। इसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर, टैरिफ, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड पावर फैक्टर। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ पावर फैक्टर कंसेप्ट ऑफ सेंटिमोनेट लोड एंड मैक्सिमम डिमांड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड मंथली मिनिमम चार्ज MMC, मंथली मिनिमम चार्ज। इसमें अगला देखेंगे ट्रांसफार्मर का परिचय पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर में हानियाँ क्या होती हैं, ट्रांसफार्मर में लोड के दौरान क्या क्या हानियाँ होती हैं, इसके बारे में। ट्रांसफार्मर लोडिंग टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, मतलब इन ट्रांसफार्मर में एनर्जी को कैसे बचाते हैं, इसके बारे में। फिर अगला इसमें है इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब विद्युत मोटर क्या होता है। फिर उसके टाइप के पढ़ेंगे, मोटर का टाइप पढ़ेंगे। फिर उसमें क्या क्या लॉसेस होते हैं, इसका फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
फिर इसमें जैसे जो एफिशिएंसी इसकी दक्षता क्या होती है। फिर एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी लोडिंग, मतलब इसमें लोडिंग का क्या आग्रहण है। फिर इसमें देखेंगे वेरिएशन ऑफ एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग। फिर टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर, मतलब एनर्जी कैसे हम मोटर में सेव कर सकते हैं। फिर अगला चैप्टर है जो एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज। इसमें पहला पढ़ेंगे हम पंप क्या होता है, पंप क्या होता है। फिर उसके इंट्रोडक्शन टू पंप एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब पंप क्या होता है, उसके एप्लीकेशन, इसका कहाँ कहाँ उपयोग है। फिर इसमें है इफ़िशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन एनर्जी इफ़िशिएंसी इन एग्रीकल्चर पंप, मतलब जो एग्रीकल्चर जो मतलब सिंचाई पंप है उसकी इफ़िशिएंसी दक्षता क्या होती है। एनर्जी टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप, मतलब एनर्जी पंप में हम कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। फिर अगला है इसमें कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, फिर इसके टाइप, कंप्रेस सिस्टम के टाइप वही पढ़ेंगे और इसका उपयोग कहाँ होता है। फिर लीकेज टेस्ट क्या होता है। फिर एनर्जी सेविंग, इसमें एनर्जी सेविंग को पढ़ेंगे। फिर इसके कंप्रेसर को, जो इसका प्रेशर कितना हो सकता है, इसका कितना नहीं हो सकता, उसके प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसमें अगला पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रिफ्रिजरेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो EER, एनर्जी सेविंग अप्रोप्रिएट्स इन हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर HVAC एंड रिफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब जैसे एनर्जी संरक्षण क्या होता है। फिर उसके बाद रिफ्रिजरेटर, मतलब जो इसमें जो कूलिंग का सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो क्या होता है। फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर है लाइटिंग एंड DC सिस्टम, मतलब लाइटिंग और DC सिस्टम क्या होता है। इसमें देखेंगे लाइटिंग सिस्टम बेसिक डिफिनेशन, जो बेसिक इसका डिफिनेशन लैक्स ल्यूमेन एंड एफिशिएंसी, टाइप ऑफ डिफरेंस लैम्प एंड दियर फीचर्स, एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिस इन लाइटिंग। फिर इसमें अगला है DC सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन एनर्जी एफिशिएंसी अप्रोप्रिएट्स इन DC सिस्टम, लोडिंग एस्टिमेशन। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर इसमें है अगला जो चैप्टर है एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलाइज, मतलब एनर्जी दक्षता जो है थर्मल एनर्जी में हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसमें पहला देखेंगे थर्मल बेसिक्स, मतलब थर्मल बेसिस क्या होता है, मतलब इसमें थर्मल एनर्जी क्या होता है। फिर एनर्जी कंटेक्ट इन फ्यूल, जब एनर्जी को जो कंटेक्ट, मतलब उसका जो उससे मतलब होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उससे जो संपर्क होता है एनर्जी का फ्यूल से, उसके बारे में डिस्कस। एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ट्विंस ऑफ ऑयल इक्वलेंट MTOE। फिर इसमें अगला है एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेस, मतलब एनर्जी जो संक्षारण है बॉयलर में और भट्टियों में क्या क्या होता है। फिर इसके बारे में पहले इसके देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसके टाइप को पढ़ेंगे। फिर एनर्जी जो परफॉर्मेंस है बॉयलर में कैसी इसकी दक्षता होती है कैसी नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ स्टीमेट्रिक एयर एंड एक्सेट एयर फॉर कंब्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेस, डू एज डो नॉट फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ बॉयलर एंड फर्नेस। फिर इसमें अगला पॉइंट है कूलिंग टावर क्या होता है, मतलब जो फर्नेस हो गया बॉयलर को गया उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग टावर का यूज करते हैं। इसमें इसके बेसिक को पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कूलिंग टावर, टिप्स एनर्जी सेविंग फॉर इन कूलिंग टावर, मतलब एनर्जी सेविंग टिप्स, मतलब एनर्जी जो सेविंग है हम कैसे कूलिंग टावर में सेव कर सकते हैं। फिर इसमें है एफिशिएंट स्ट्रीम यूटिलाइजेशन। फिर अगला चैप्टर जो है इसमें
देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC। मतलब ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इसमें पहला देखेंगे EBC मतलब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग क्या होता है और इसके जो फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें अगला है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग हम एनर्जी सेव कैसे कर सकते हैं। न्यू बिल्डिंग एक्सटेंशन बिल्डिंग, मतलब एनर्जी को न्यू बिल्डिंग में हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो चैप्टर है वेस्टेड हीट रिकवरी एंड को नवा जो चैप्टर है जनरल एनर्जी सेविंग, मतलब समानता एनर्जी सेविंग हम कैसे करते हैं उसके टिप्स के बारे में बात करेंगे, जो इसमें दिया गया है। मतलब एनर्जी सेविंग टिप्स इन, मतलब जो ये सब कंपोनेंट दिया गया है उसके बारे में, मतलब लाइटिंग में हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं, रूम एयर कंडीशनर में कैसे सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, उसमें कैसे सेव करते हैं। उसके बाद है वाटर हीटर में हम कैसे सेव कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर हो गया। फिर अगला है फैन, हीटर, बॉयलर एंड वॉशिंग मशीन। अब फिर अगला है कलर टेलीविज़न, टेलीविज़न में हम टीवी में हम कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं। फिर अगला है वाटर पंप में हम, फिर उसके बाद कुकिंग, फिर उसके बाद अगला है ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात में हम। अब इसके प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें लिखना है टू कंडक्ट लोड सर्वे एंड पावर कंजप्शन कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल बिल्डिंग। दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू चेक इफिशिएंसी ऑफ डिफरेंस लैम्प बाय मेजरिंग पावर कंजप्शन एंड ल्यूमेक्स यूजिंग लैक्स मीटर। तीसरा एक्सपेरिमेंट टू मेजर एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो ऑफ एन एयर कंडीटेनर। फिर चौथा एक्सपेरिमेंट टू मेजर इफेक्ट ऑफ वैल्यू थ्रोटलिंग एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस ऑन एनर्जी कंजप्शन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। पांचवा एक्सपेरिमेंट टू मेजर एंड कैलकुलेट एनर्जी सेविंग बाय अरेस्टिंग एंड लीकेज इन कंप्रेसर। छठवां एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इफेक्ट ऑफ बॉयलर स्पीड एंड ऑन एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट। अब आपकी क्लास हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे नए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।